हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का हमारे इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। मैं भूषण गायकवाड़ आप सभी का हार्दिक हार्दिक स्वागत करता हूं। तो सभी को जय हिंद, जय भारत, भारत माता की जय। चलिए, तो रेडी हैं आप सभी इस सेशन के लिए। तो ये हमारा थर्ड लेक्चर होने वाला है जिसमें हम टेंस को डील करेंगे। और इसके प्रीवियस लेक्चर में जिसमें हमने टेंस को बिल्कुल बारीकी से समझा था, साथ ही में हमने कुछ एरर डिटेक्शन के क्वेश्चंस भी सॉल्व किए थे। और बिल्कुल बेसिक से एडवांस ये हमारी क्लास अभी तक चलती आ रही है। चलिए, तो शुरू करते हैं इस लेक्चर को। लास्ट लेक्चर में हमने प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस कंप्लीट कर लिया था, साथ ही में एरर डिटेक्शन के क्वेश्चंस किस तरह से एग्जाम में पूछे जाते हैं और उन्हें कैसे सॉल्व करते हैं, ये सभी चीजें हम पढ़ चुके हैं। चलिए, तो शुरू करते हैं क्लास को और बढ़ाते हैं हम आगे। चलिए, तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस हम पढ़ चुके थे। अब आपको एक इंपॉर्टेंट चीज याद रखनी है, एक नोट मैं आपको बता रहा हूं जिसे ध्यान से समझना है और सुनना है और याद भी रखना है। चलिए, तो क्या है वो चीज समझिएगा। तो एक मोस्ट इंपॉर्टेंट रूल मैं आपको बताने जा रहा हूं। आप देख रहे हैं यहां पर नोट। ये जो नोट है, आप देख रहे हैं यहां पर काफी सारी वर्ड्स लिखे हैं जिसमें जनरली, यूजुअली, सेल्डम, रेयरली, हैबिचुअली, ऑलवेज, एवरी संडे, एवरी मॉर्निंग, एवरी मंथ। ठीक है। फिर यहाँ पर और भी वर्ड्स दिखाई दे रहे हैं, जैसे मैंने लिखा है यहाँ पर वंस अ मंथ। वंस अ मंथ का मतलब है महीने में एक बार। ट्वाइस लिखा है, फिर मैंने यहाँ पर इन वर्ड्स में ट्वाइस अ डे भी लिखा है। ठीक है। तो ट्वाइस अ डे ये सभी के सभी टाइम एक्सप्रेसिंग एडवर्ब है। ठीक है। तो ये सभी के सभी टाइम एक्सप्रेसिंग एडवर्ब है। क्लियर हुई बात। तो जितने भी वर्ड्स आप देख रहे हैं, एवरी मंथ, एवरी ईयर, ओकेशनली, जो भी लिखे हैं, ये सभी के सभी टाइम एक्सप्रेसिंग एडवर्ब है। और ये सब सिर्फ और सिर्फ प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में यूज होंगे। ठीक है। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस हम यूज पढ़ चुके हैं, तो इनको याद रखना है। कहां पर यूज होंगे? ये सिर्फ प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में। ठीक है। तो ये सभी टाइम एक्सप्रेसिंग एडवर्ब किस में यूज होते हैं? सिर्फ प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में। क्लियर है? आई होप ये बात आप क्लियर कर चुके होंगे। ठीक है। तो इसके प्रीवियस लेक्चर्स, जो दो लेक्चर्स हम पढ़ चुके हैं, उसमें मैंने प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस पढ़ा दिया है। तो जिन स्टूडेंट्स ने नहीं देखा है, जिन्होंने भी नहीं देखे इसके प्रीवियस लेक्चर्स, उसे आप जरूर देखिए। बिल्कुल जीरो से लेकर एडवांस तक सभी चीजें हम पढ़ चुके हैं उसमें। आइए आगे बढ़ते हैं। और नेक्स्ट, अब हमें एक और रूल याद रखना है कि ऐसे प्रोग्राम्स, ठीक है, जो प्री फिक्स्ड हो, प्री फिक्स्ड हो, ठीक है, ऐसे प्रोग्राम जो कि प्री फिक्स्ड हो, वो सेंटेंसेस हमेशा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में बनाए जाते हैं। किस में बनाए जाते हैं? वो हमेशा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में बनाए जाते हैं। कौन से वाले? प्री फिक्स्ड। ठीक है। अब आप बोलोगे सर प्री फिक्स्ड क्या है? जो पहले से ही प्लान्ड है। ठीक है। जैसे हमने कहा यहां पर देखिए, तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट रूल है। द चीफ मिनिस्टर लीव्स फॉर मुंबई टुमारो। तो जो चीफ मिनिस्टर है हमारे, वो मुंबई के लिए कल जाएंगे। तो ये, अब आप बोलोगे सर हिंदी तो इसका फ्यूचर में निकल रहा है। बिल्कुल, हिंदी फ्यूचर में निकल रहा है, लेकिन ये बनेगा किस में? प्रेजेंट इंडेफिनिट में। फिर मैंने बोला द कॉलेज रीओपन्स इन मार्च। क्या कहा मैंने? द कॉलेज, क्या कहा मैंने? द कॉलेज रीओपन्स इन मार्च। कॉलेज फिर से खुलेंगे, कब खुलेंगे? मार्च में। तो ये प्री फिक्स्ड है या प्री प्लान्ड है? सुनियोजित है। ठीक है। पहले से ही पता है कि भाई कॉलेज जो है वो मार्च में खुलने वाले हैं। तो ऐसे सेंटेंसेस को हम सिर्फ और सिर्फ प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में बनाएंगे। क्लियर है? तो प्री प्लान्ड के लिए याद रखिएगा, इस तरह के सेंटेंसेस हमेशा हम किस में बनाते हैं? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में। क्लियर हुई बात? द प्राइम मिनिस्टर अराइव्स एट चेन्नई ऑन मंडे। तो प्राइम मिनिस्टर हमारे, ठीक है, द प्राइम मिनिस्टर अराइव्स एट चेन्नई ऑन मंडे। मंडे को प्राइम मिनिस्टर चेन्नई पहुंचेंगे। देखिए, प्रेजेंट इंडेफिनिट में बनाए क्योंकि ये क्या है? भविष्य में होने वाले सुनियोजित कार्यक्रम है। ठीक है। फिक्स्ड प्रोग्राम। आई होप ये रूल आपको क्लियर हो चुका होगा। नेक्स्ट, नेक्स्ट हमें पढ़ना है कि
यदि हमारे पास यूनिवर्सल ट्रुथ दिया हो, ठीक है, क्या दिया हो, यूनिवर्सल ट्रुथ दिया हो, ध्यान से समझिएगा। यदि हमें यूनिवर्सल ट्रुथ दिया हो, ठीक है, यूनिवर्सल ट्रुथ दिया हो, यूनिवर्सल ट्रुथ, तो ये भी हमेशा सिर्फ और सिर्फ प्रेजेंट इंडेफिनेट टेंस में बनेंगे। किस में बनेंगे, प्रेजेंट इंडेफिनेट। तो जितने भी यूनिवर्सल ट्रूथ होंगे वो सभी के सभी सिर्फ और सिर्फ प्रेजेंट इंडेफिनेट में आएंगे। द सन राइजेस इन द ईस्ट, सभी को पता है सूर्य हमारा कहां पर उगता है, तो ईस्ट में उगता है, ठीक है। सेकंड, काउस ईट्स ग्रास, गाय घास खाती है, ये हमें बचपन से पता है और ये हमारा सार्वभौमिक तथ्य है। हिंदी में इसको कहा जाता है सार्वभौमिक तथ्य। जो चीज हमेशा से वैसी बनी आ रही है या हमेशा से हम जैसी है वैसी की वैसी आज भी हो, कब तक रहेगी ये हमें नहीं पता। इन्हीं सभी बातों को क्या कहा जाता है, सार्वभौमिक तथ्य या यूनिवर्सल ट्रुथ। क्लियर है, चलिए नेक्स्ट, सेकेंड एग्जाम्पल, द अर्थ मूव्स अराउंड द सन, सभी को पता है पृथ्वी हमारी कैसी है, सन के चारों ओर घूमती है, या पृथ्वी सूर्य के चारों ओर परिक्रमा करती है। तो ये भी हमारा क्या है, यूनिवर्सल ट्रुथ है। तो दो रूल्स हमें याद रखने हैं। पहला कि प्री प्लान्ड कोई प्रोग्राम्स होंगे वो हमेशा सेंटेंसेस किस में बनेंगे, प्रेजेंट इंडेफिनिट में। नाउ वी हैव डिस्कस्ड सेकंड रूल, दैट इज यूनिवर्सल ट्रुथ्स ऑलवेज यूज्ड इन प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, ठीक है। तो यूनिवर्सल ट्रुथ को भी हम किस में बनाएंगे, सिर्फ और सिर्फ प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में। क्लियर है, चलिए तो ये दो रूल्स हमें याद रखना है। नेक्स्ट, अब हम कुछ क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे और फिर हम अगला टेंस स्टार्ट करेंगे। देखिए, तो क्वेश्चन हमारे पास दिया है, आई ऑलवेज फॉर अ वॉक एवरी डे, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है, तो देखिए ट्रिक मैं आपको बता रहा हूं कि इन क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व करना है। तो सबसे पहले हमने देखा एवरीडे, एवरीडे ने हमें कंफर्म कर दिया कि ये हमें किस में देखने को मिलता है, तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में। किस में देखने को मिलता है, प्रेजेंट इंडेफिनिट में, ठीक है। अभी हमने पढ़े कि ये सारे के सारे टाइम एक्सप्रेसिंग एडवर्ब प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में आते हैं। तो आई ऑलवेज फॉर अ वॉक एवरी डे, मैं हमेशा वॉक के लिए प्रतिदिन, ठीक है। देखिए, अब इसमें एवरीडे ने बोला प्रेजेंट इंडेफिनिट, ठीक है। अब प्रेजेंट इंडेफिनिट के ऑप्शंस देखेंगे, उससे पहले हमको देखना है सब्जेक्ट हमारा क्या है, आई है, ठीक है। तो आई के साथ कभी भी एस ई एस या आई ई एस हम यूज नहीं करते हैं, ये हमने लेक्चर सेकंड में डिस्कस किया था। तो देखिए वेंट यहां पर सेकंड फॉर्म है, तो ये ऑप्शन रॉन्ग हो जाएगा। एम गोइंग प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस है, प्रेजेंट कंटिन्यूस है, तो ये रॉन्ग। अब देखिए गोस और गो, तो गोस तो हो नहीं सकता क्योंकि ये आई के साथ नहीं होता है, रॉन्ग। तो यहां पर क्या आ जाएगा, गो। तो आई ऑलवेज गो फॉर अ वॉक एवरी डे, मैं हमेशा वॉक के लिए प्रतिदिन जाता हूं। नेक्स्ट, चलिए इसके बाद में अब हम एक एरर डिटेक्शन के क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। देखिए, तो क्वेश्चन है हमारा, एवरी मंथ वी एडवर्टाइज इन अ फ्यू नेशनल न्यूज़पेपर एंड रिसीव्स थाउजेंड्स ऑफ एप्लीकेशन, हर महीने हम क्या करते हैं, न्यूज़पेपर में समाचार पत्रों में, कई राष्ट्रीय समाचार पत्रों में एडवर्टाइजमेंट करते हैं और हमें कई आवेदन प्राप्त होते हैं, या हमें थाउजेंड्स या हमें हजारों आवेदन प्राप्त होते हैं। क्लियर है, तो इस तरह से हमें दिया है। अब हमें एरर फाइंड करना है, किसी एक पार्ट में मिस्टेक है। अच्छा, जिन बच्चों को ये नहीं पता एरर डिटेक्शन क्या होते हैं या एरर कैसे फाइंड करते हैं, उनके लिए मैं एक अलग क्लास लेकर आऊंगा। तो देखिए, एवरी मंथ वी एडवर्टाइज इन अ फ्यू नेशनल न्यूज़पेपर एंड रिसीव्स थाउजेंड्स ऑफ एप्लीकेशन, ठीक है। तो यहां पर सब्जेक्ट क्या है हमारा, वी है, जो कि प्लूरल है, तो एडवर्टाइज तो सही है। लेकिन यहां पर आप देखेंगे तो रिसीव्स यहां पर सिंगुलर है, जो कि गलत है। तो आंसर हमारा कहां पर होगा, पार्ट नंबर सी में, रिसीव्स की जगह पर रिसीव होना चाहिए।
क्लियर है? अब हम बात करने वाले हैं प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस के बारे में। देखिए तो दोस्तों, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस क्या होता है समझिएगा। प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस जिसमें कोई भी काम चल रहा है, कोई भी काम चल रहा है, ठीक है। जैसे मैंने बोला मैं पढ़ा रहा हूं, ठीक है, तो मैं अभी भी पढ़ा रहा हूं, कंटिन्यू चल रहा है मेरा पढ़ाना, ठीक है। उसी तरह मैंने इंग्लिश में बोला शी इज शी इज पेंटिंग द शी इज पेंटिंग द वॉल, वो वॉल पेंट कर रही है, तो उसका काम अभी भी चल रहा है। तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस वो टेंस होता है जिसमें कोई भी काम वर्तमान में चल रहा है। मैंने बोला आप परीक्षा के लिए तैयारी कर रहे हो, वे गांव जा रहे हैं, तो कंटिन्यूस एक्शन शो करता है प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस, तो इट शोज ऑलवेज कंटिन्यूस एक्शन एट द प्रेजेंट टाइम। क्लियर? चलिए, अब ये जो प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस होता है, इसकी जो हेल्पिंग वर्ब होती है, इसकी जो हेल्पिंग वर्ब होगी वो होगी इज, एम और आर, ठीक है। इस टेंस में इज, एम, आर हेल्पिंग वर्ब होती है, और इस टेंस में वर्ब का जो फॉर्म होगा वो होता है आईएनजी फॉर्म। तो ये आपको याद रखना है। आई किसके साथ होगा? तो आई के साथ एम होता है। आर, वी, यू, दे या कोई और प्लूरल सब्जेक्ट होता है तो उसके साथ हम आर का यूज करते हैं। इज हेल्पिंग वर्ब कब होगी? जब हमारे पास सब्जेक्ट ही, शी, इट या नेम हो या कोई सिंगुलर सब्जेक्ट, तब हम क्या लगाएंगे? हेल्पिंग वर्ब इज। क्लियर है? तो सिंगुलर के लिए इज, प्लूरल के लिए आर, और आई के लिए हम क्या यूज करेंगे? आई के लिए हम एम का यूज करते हैं। क्लियर है बेटा? चलिए, गुड। आई होप यहां तक ये चीजें आपको क्लियर हो चुकी होगी, ठीक है। चलिए, अब इसको हम आगे बढ़ते हैं। अब हम स्टडी करने वाले हैं, डिस्कस करेंगे प्रेजेंट कंटिन्यूस का सिंपल सेंटेंस कैसे बनाते हैं। तो सिंपल सेंटेंस का जो स्ट्रक्चर होगा वो होगा सबसे पहले सब्जेक्ट, इसके बाद इजेमार हेल्पिंग वर्ब जो मैं आपको बता चुका हूं, फिर वर्ब का आईएनजी फॉर्म, और फिर ऑब्जेक्ट। इज मैंने बता दिया ये सिंगुलर होता है, एम किस, एम सिर्फ आई के साथ होता है, और आर जो है हमारा प्लूरल होता है, ठीक है। सब्जेक्ट चाहिए सबसे पहले, योर फादर। योर फादर मतलब तुम्हारे पापा। ये सब्जेक्ट कैसा है? सिंगुलर सब्जेक्ट है। कैसा है ये? सिंगुलर सब्जेक्ट है, तो सिंगुलर के लिए क्या आ जाएगा? इज। वर्ब चाहिए, वर्ब क्या है इसमें? कॉल। कॉल हमारा वर्ब है, इसमें हमें आईएनजी लगाना, तो क्या हो जाएगा? कॉलिंग। और ऑब्जेक्ट क्या है? यू, आउटसाइड। तुम्हारे पापा तुम्हें बाहर बुला रहे हैं। क्लियर है? आई होप ये सिंपल सेंटेंस आपको क्लियर हो चुका होगा। इसी के अलावा और एग्जाम्पल क्या हो सकता है कि रीडिंग वी आर रीडिंग द बुक, हम बुक पढ़ रहे हैं। और सिंपल सेंटेंस क्या हो सकता है? शी इज वर्किंग शी इज वर्किंग हार्ड, ये हो सकता है, ठीक है। तो इस तरह से हमने प्रेजेंट कंटिन्यूस का सिंपल सेंटेंस बनाना सीख लिया। आइए इसके बाद में हम और चीजें पढ़ेंगे, फिर हम एरर डिटेक्शन के क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। चलिए, एक क्वेश्चन है हमारे पास, देखिए। तो क्वेश्चन है, शी इज गोइंग फॉर मॉर्निंग वॉक विद हर फ्रेंड्स एंड नेबर्स एवरी डे। इसने बोला कि वो उसके पड़ोसियों और दोस्तों के साथ हर दिन मॉर्निंग वॉक के लिए जा रही है, ठीक है। इसमें अब देखिए, तो जा रही है, इट मींस ये कंटिन्यूस फॉर्म हमें दिख रहा है। ये क्या दिख रहा है? कंटिन्यू फॉर्म हमें दिख रहा है कि वो उसके पड़ोसियों और दोस्तों के साथ में मॉर्निंग वॉक के लिए जा रही है। ये हमारा फर्स्ट पार्ट है, ये सेकंड है, ये थर्ड है, ये फोर्थ है, और ये हमारा फिफ्थ है। तो देखिए, शी इज गोइंग फॉर अ मॉर्निंग वॉक, वो जा रही है, अभी भी कंटिन्यूस, ये जो एक्शन है ये हमारा किस में है? कंटिन्यूस में दिया है, ठीक है। ये जो इज गोइंग दिया ये कंटिन्यूस में है, लेकिन अगर आप यहां पर एवरी मॉर्निंग को देखोगे तो ये हमारा रेगुलर एक्शन है। ये हमारा क्या है? रेगुलर एक्शन है।
तो भाई रेगुलर एक्शन प्रेजेंट कंटिन्यूस में नहीं बनता है, तो यहाँ पर एरर कहाँ पर आएगा, फर्स्ट पार्ट में इज गोइंग की जगह पर क्या होना चाहिए, गोज आना चाहिए। देयर इज एरर इन द फर्स्ट पार्ट। तो एग्जाम में इस तरह से क्वेश्चंस आपको देखने को मिलते हैं, ठीक है। तो शी गोज फॉर मॉर्निंग वॉक ऐसा होना चाहिए, ना कि शी इज गोइंग। शी इज गोइंग से क्या हो रहा है, कंटिन्यूस में आ रहा है, जो कि गलत है। चलिए नेगेटिव सेंटेंस को कैसे बनाएंगे प्रेजेंट कंटिन्यूस के, देखिए। तो अब आप बोल, कई बच्चों के दिमाग में डाउट होगा, सर इतना डिटेल में क्यों पढ़ रहे हैं, क्योंकि आगे नरेशन पढ़ाऊंगा, पैसिव वॉइस पढ़ाऊंगा, तब हमें ये स्ट्रक्चर्स पता होने चाहिए। यदि नहीं पता है तो फिर हमसे गलत बनता है, ठीक है। चलिए, तो नेगेटिव सेंटेंस में हम क्या करेंगे। नेगेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर क्या होता है, सब्जेक्ट, फिर हेल्पिंग वर्ब हमारी, ये हमारी हेल्पिंग वर्ब है, फिर नॉट, फिर वर्ब का आईएनजी फॉर्म, ऑब्जेक्ट। तो सबसे पहले सब्जेक्ट चाहिए। सब्जेक्ट क्या है इसका, इट। इट कैसा सब्जेक्ट है, सिंगुलर है। फिर इट के लिए क्या आ जाएगा, इज आ जाएगा, और फिर हमें लेना है नॉट। तो यहां पर हम नॉट लेंगे, शी इज नॉट, ठीक है। अभी मैंने यहां पर नहीं है तो शी इज नॉट आएगा। वर्ब क्या है इसमें, रेन। रेन हमारा वर्ब है, इसमें हम आईएनजी लगाएंगे तो रेनिंग हो जाएगा। और ऑब्जेक्ट क्या है, इन द विलेज, ये हमारा ऑब्जेक्ट। तो इट इज नॉट रेनिंग इन द विलेज, गांव में बारिश नहीं हो रही है। क्लियर है दोस्तों। चलिए, तो ये सिंपल सेंटेंस पढ़ा, फिर हमने नेगेटिव को भी पढ़ लिया। चलिए, और नेगेटिव सेंटेंसेस क्या हो सकते हैं। जैसे मैंने बोला कि वी आर नॉट टेकिंग टी, हम चाय नहीं पी रहे हैं, हम चाय नहीं पी रहे हैं। फिर मैंने लिखा, फिर लिखा मैंने, दे आर दे आर सर्विंग फूड, दे आर, ये सिंपल है तो नेगेटिव बनाना है तो क्या करेंगे, आर के बाद नॉट लगाएंगे। तो वे खाना नहीं परोस रहे हैं। क्लियर है, आई होप ये सेंटेंसेस आपको क्लियर हो चुके होंगे। तो इस तरह से नेगेटिव सेंटेंस को हमने बनाया। चलिए, इंट्रोगेटिव सेंटेंस कैसे बनाएंगे, देखिए। इंट्रोगेटिव सेंटेंस में जब भी हम किसी भी टेंस का इंट्रोगेटिव सेंटेंस बनाते हैं, तो हम सबसे पहले उसका हेल्पिंग वर्ब को क्या करते हैं, सबसे पहले लेते हैं। यही हमने प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में पढ़ा है, जो हमने इसके प्रीवियस लेक्चर, सेकंड लेक्चर में पढ़ा है। तो यदि आपने सेकंड लेक्चर नहीं देखा है तो उसे आप जरूर देखिएगा, जिसमें आपको सारी चीजें डिटेल में पता चलेगी और डाउट्स भी क्लियर होंगे। तो सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब इस टेंस की क्या होती है, इज एम आर। फिर हमें सब्जेक्ट लेना होता है, वर्ब का आईएनजी फॉर्म, ऑब्जेक्ट, और फिर क्वेश्चन मार्क, ठीक है। तो हेल्पिंग वर्ब हम क्या लेंगे, इज। इज कैसी हेल्पिंग वर्ब है, तो बेटा ये सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब है। क्यों लिया सर इज, इसलिए लिया क्योंकि सब्जेक्ट यहां पर क्या है, योर सिस्टर हमारा सब्जेक्ट। फिर यहां पर क्या है, वर्ब। वर्ब क्या है यहां पर, सेलिब्रेट। सेलिब्रेट हमारा वर्ब है, इसमें हमको आईएनजी ऐड करना है तो क्या हो जाएगा, सेलिब्रेटिंग, ठीक है। ऑब्जेक्ट योर बर्थडे और क्वेश्चन मार्क, क्या तुम्हारी बहन तुम्हारा बर्थडे मना रही है, ऐसा ये सेंटेंस है। तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस मतलब जिसमें हम प्रश्न करें। चलिए, और इस तरह से इंट्रोगेटिव बना। अब इंट्रोगेटिव के बाद में इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस। इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस में सारी चीजें सेम रहेगी, और इसका मतलब होता है जहां पर हम प्रश्न भी करें और मना भी कर दे, तो नकारात्मक, ठीक है। जिसमें क्वेश्चन भी किया और मना भी किया। मैंने पूछा आपसे, क्या आप खाना नहीं खा रहे हैं, क्या आप पढ़ नहीं रहे हैं अभी, ठीक है, इस तरह से। तो प्रश्न के साथ में मना भी किया जाए, उसी को हम क्या बोलेंगे, इंट्रोगेटिव नेगेटिव। इसका स्ट्रक्चर क्या है, सबसे पहले इज एम आर हेल्पिंग वर्ब, फिर सब्जेक्ट, फिर हमें लेना है नॉट, वर्ब का आईएनजी फॉर्म, और ऑब्जेक्ट लास्ट में क्वेश्चन मार्क।
कैसे बनाएंगे? तो सबसे पहले हमने हेल्पिंग वर्ब लेनी हमको यहाँ पर आर। आर कैसा हेल्पिंग वर्ब है? तो सर प्लूरल हेल्पिंग वर्ब है। क्यों लिया हमने? तो सब्जेक्ट क्या है हमारा? मैनी बॉयज। मैनी बॉयज मतलब कई लड़के, तो ये भी हमारा कैसा सब्जेक्ट है? प्लूरल सब्जेक्ट है ये, और प्लूरल सब्जेक्ट है इसलिए प्लूरल हेल्पिंग वर्ब हमने यहाँ पर ली। फिर हमें नॉट का यूज करना है क्योंकि नेगेटिव भी बनाना है, तो ये नॉट। और वर्ब यहाँ पर क्या है? प्रिपेयरिंग। प्रिपेयर में आईएनजी लगा तो प्रिपेयरिंग बना। ऑब्जेक्ट क्या है यहाँ पर? फॉर दिस एग्जाम लास्ट में क्वेश्चन मार्क। क्लियर है? तो आई होप यहां तक ये प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस आपको क्लियर हो चुका होगा। तो प्रेजेंट कंटिन्यूस में इंट्रो सिंपल सेंटेंस, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव और फिर इंट्रोगेटिव नेगेटिव। क्लियर है दोस्तों? तो आर मेनी बॉयज नॉट प्रिपेयरिंग फॉर दिस एग्जाम? क्या कई लड़के इस परीक्षा के लिए तैयारी नहीं कर रहे हैं? पूछ भी रहे हैं और मना भी कर रहे हैं। और एग्जाम्पल क्या हो सकते हैं? देखिए, चलिए और इसके एग्जाम्पल अगर हम देखें, जैसे मैंने बोला, इज ही नॉट, इज ही नॉट कमिंग टू, इज ही नॉट कमिंग टू ऑफिस? क्वेश्चन मार्क। क्या वो ऑफिस नहीं आ रहा है? फिर और बनाना है हमें, तो इज शी नॉट, इज शी नॉट प्लकिंग, प्लकिंग द फ्लावर्स? क्या वो फूल नहीं तोड़ रही है? तो इस तरह से हमने इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस को बनाया। तो स्ट्रक्चर्स याद रखना है क्योंकि जब पैसिव वॉइस नरेशन को हम पढ़ेंगे तो वहां पर आपको ये पता होना चाहिए। ठीक है, इसलिए जैसे कि मैंने स्टार्टिंग में बता दिया था लेक्चर 1 में कि ये हम बिल्कुल जीरो से एडवांस तक पढ़ने वाले हैं। ठीक है, आइए चलिए अब एक मोस्ट इंपॉर्टेंट नोट आपको याद रखना है जो कि हमें क्वेश्चन सॉल्व करते समय हेल्प करेगा। जैसे नाउ, एट प्रेजेंट, दिस डेज, करंटली, टुनाइट, नाउअडेज, ये जितने भी टाइम एक्सप्रेसिंग एडवर्ब्स है ये सिर्फ और सिर्फ प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस में यूज होंगे। किस में यूज होंगे? सिर्फ और सिर्फ प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस में यूज होंगे। एट प्रेजेंट मतलब वर्तमान में, नाउ का मतलब होता है अभी। ठीक है, दिस डेज मतलब इन दिनों, करंटली मतलब वर्तमान में, टुनाइट मतलब आज रात, और नाउ डेज मतलब आज कल। ये जितने भी टाइम एक्सप्रेसिंग एडवर्ब्स है ये सिर्फ और सिर्फ प्रेजेंट कंटिन्यूस में यूज होंगे, किसी और टेंस में नहीं जाएंगे। यदि होते हैं तो वो मैं आपको आगे बताऊंगा। चलिए एक क्वेश्चन हम सॉल्व करते हैं। देखिए, राइट नाउ शी डैश वीडियो गेम ऑन द कंप्यूटर, डोंट डिस्टर्ब हर। अभी वो खालिस्तान वीडियो गेम कंप्यूटर पर, उसे डिस्टर्ब मत करो, ऐसा ये क्वेश्चन है। ठीक है, चलिए तो सॉल्व करेंगे इसको हम। अब जैसे कि मैंने आपको पहले ही ट्रिक बता दी कि क्वेश्चन सॉल्व करते समय हमें ट्रिक क्या लगानी है। देखिए यहाँ पर डायरेक्टली देखा हमने नाउ क्या है, अभी मैंने आपको बताया कि नाउ जो टाइम एक्सप्रेसिंग एडवर्ब है ये सिर्फ और सिर्फ प्रेजेंट कंटिन्यूस में यूज होता है। ठीक है, तो ये प्रेजेंट कंटिन्यूस में यूज होगा। क्लियर है? तो ये हमें कब पता चलेगा? जब हम इन्हें याद रखेंगे। इसलिए ये जो नोट मैं आपको बता रहा हूं ये याद रखना है। तो प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस में आएगा। तो इसके अब इसके बाद में प्रेजेंट कंटिन्यूस के ऑप्शन देख लो। हैज प्लेइंग ये हो नहीं सकता बिल्कुल, क्योंकि हैज के साथ प्लेइंग नहीं होगा। हैज प्लेड थर्ड फॉर्म नहीं होता है कंटिन्यूस में, और आर प्लेड भी नहीं होगा। तो बच्चा क्या, एक ही ऑप्शन इज प्लेइंग। तो यहां पर क्या आ जाएगा? शी इज प्लेइंग। अभी वो कंप्यूटर पर वीडियो गेम खेल रही है इसलिए उसे अभी डिस्टर्ब मत करो, उसे डिस्टर्ब मत करो। ठीक है, तो अभी भी वीडियो गेम चल रहा है, खेल रही है, तो कंटिन्यूस एक्शन है। तो इसी तरह से एग्जाम्स में भी हमें क्वेश्चंस करने हैं। चलिए अब हम पढ़ते हैं अगला टेंस, फिर हम एरर डिटेक्शन के क्वेश्चंस करेंगे। चलो एक क्वेश्चन और हम लेते हैं। द ऑनेस्टी ऑफ माई ब्रदर आर बियॉन्ड एनी डाउट।
मेरे भाई की जो ईमानदारी है वो किसी भी डाउट से परे है, मतलब उसमें कोई भी डाउट नहीं है, ऐसा ये कह रहा है। चलिए, तो इसमें एरर हमें फाइंड करना है। पहला ऑनेस्ट ऑफ के बाद दिया है, दूसरा आर के बाद है, थर्ड वाला यहां पर है और फोर्थ वाला यहां। तो मेरे भाई की जो ईमानदारी है वो किसी भी डाउट से परे है। ठीक है, तो द ऑनेस्टी ऑफ माई ब्रदर, ये दिया, ये हमारा पूरा सब्जेक्ट है, और यहाँ पर आर जो है ये गलत है, तो यहाँ पर क्या आना चाहिए, इज, क्योंकि सिंगुलर सब्जेक्ट है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा, पार्ट नंबर सेकंड। आंसर हमारा क्या है, सेकंड वाला पार्ट, मतलब बी में मिस्टेक है। क्या आना चाहिए इसमें, आर आना, आर की जगह इज, क्योंकि इज हमारा सिंगुलर होता है, और सब्जेक्ट भी हमारा कैसा दिया है, सिंगुलर दिया है। क्लियर दोस्तों। चलिए, आई होप यहां तक आपको चीजें क्लियर हो चुकी होगी। अब हम पढ़ेंगे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस क्या होता है समझिएगा, कोई भी काम वर्तमान समय में हो गया है। जैसे मैंने कहा आपको कि आई हैव टॉट यू दिस चैप्टर, है ना, यू हैव स्टडीड दिस चैप्टर, तुम इस चैप्टर को पढ़ चुके हो। दे हैव गॉन टू मुंबई, वो मुंबई जा चुके हैं। तो वर्तमान में कोई काम हो गया है, उसे हम कहते हैं प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। अच्छा, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में क्या चीजें याद रखनी, देखिए, पहली बात तो ये कि इस टेंस में हमेशा जो वर्ब का फॉर्म होगा, इसमें हमेशा वर्ब का थर्ड फॉर्म यूज होता है। ठीक है, और इसकी जो हेल्पिंग वर्ब होती है, हेल्पिंग वर्ब कौन सी होती है इसमें, तो इस टेंस में जो हेल्पिंग वर्ब होती है वो होती है हैज और हैव। कौन सी हेल्पिंग वर्ब होती है, हैज और हैव। क्लियर है। तो हैज किसके लिए होता है, देखिए, जब ही आ जाए, शी आ जाए, इट आ जाए, नेम आ जाए, या फिर कोई सिंगुलर सब्जेक्ट आ जाए, तब हम यूज करते हैं हैज। लेकिन हैव का यूज कब करेंगे, जब आई वी यू दे हो, तब हम क्या यूज करेंगे, हैव। क्लियर है। प्लूरल सब्जेक्ट के लिए हम हैव का यूज करते हैं। तो ये हमारा प्लूरल सब्जेक्ट, ये हमारा सिंगुलर है। क्लियर है बात यहां तक। चलिए, आई होप यहां तक सभी चीजें आपको क्लियर हो चुकी होगी। अब प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में हम सबसे पहले समझेंगे सिंपल सेंटेंस कैसे बनाते हैं, या अफर्मेटिव सेंटेंस भी जिसे हम कहते हैं। देखिएगा, सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद हेल्पिंग वर्ब क्या है इसकी, हैज हैव आएगी, फिर वर्ब का थर्ड फॉर्म, और फिर ऑब्जेक्ट। सबसे पहले हमें सब्जेक्ट लेना है, क्या है इसमें, सम पीपल। सम पीपल मतलब कुछ लोग। तो कुछ लोग है, इट मींस ये सब्जेक्ट हमारा प्लूरल है, और प्लूरल सब्जेक्ट होने की वजह से ही हमें क्या लेना पड़ेगा यहां पर, प्लूरल सब्जेक्ट होने की वजह से हमें यहां पर हैव का यूज करना है। ठीक है, किसका यूज करना है, हैव का। चलिए, ठीक है, तो हैव लिया हमने, इसके बाद में हमें क्या करना है, वर्ब लेना है। वर्ब क्या है बेटा, वर्ब है यहां पर डन। ठीक है, ये किसका थर्ड फॉर्म है, डू का। डू का थर्ड फॉर्म क्या होगा, डन। और ऑब्जेक्ट क्या है यहाँ पर, द शॉपिंग इन द मार्केट। तो कुछ लोग मार्केट में शॉपिंग कर चुके हैं। क्लियर है। ये हमने सिंपल सेंटेंस पढ़ा। चलिए, अच्छा, सिंपल सेंटेंस के और एग्जांपल्स हम क्या हो सकते हैं, देखिए, हमने कहा दे हैव, दे हैव ज्वाइंड, दे हैव ज्वाइंड द क्लास। उन्होंने क्लास ज्वाइन कर ली है, या वे क्लास ज्वाइन कर चुके हैं। ठीक है, गुड। नेक्स्ट, तो ये सिंपल सेंटेंस पढ़ा। ठीक है, अब हम पढ़ते हैं नेगेटिव सेंटेंस। अच्छा, नेगेटिव सेंटेंस का मतलब ऑलरेडी पता होगा आपको, जिसमें हम नेगेटिव बात करते हैं, या जिसमें हम नॉट का यूज करते हैं, या जहां हम नकारात्मक वाक्य कहते हैं। जैसे
मैंने मना नहीं किया है, उसने खाना नहीं बनाया है, वे यहां पहुंच चुके हैं। इस तरह से वे यहां नहीं पहुंच चुके हैं, नेगेटिव बनाना है इसलिए। तो हमेशा जो नेगेटिव सेंटेंस होता है उसमें हेल्पिंग वर्ब के बाद हम नॉट का यूज करेंगे। जैसे सब्जेक्ट, हैज हैव, फिर नॉट, वर्ब का थर्ड फॉर्म और ऑब्जेक्ट। सब्जेक्ट का यूज सबसे पहले सब्जेक्ट चाहिए स्ट्रक्चर में, तो द ऑफिसर कैसा है? ऑफिसर सब्जेक्ट सिंगुलर है। अगर सिंगुलर है तो हैज आएगा। हैज भी हमारा हेल्पिंग वर्ब कैसा है? हैज भी हमारा हेल्पिंग वर्ब कैसा है? सिंगुलर है। ठीक है। फिर हमें नॉट का यूज करना है, फिर हमें कम यूज करना है, और फिर हियर। द ऑफिसर हैज नॉट कम हियर, ऑफिसर यहां नहीं आया है। क्लियर है दोस्तों? ये नेगेटिव सेंटेंस। इसी तरह से इंट्रोगेटिव सेंटेंस को हम कैसे बनाएंगे? तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस हमेशा सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब लेता है। तो ये हमने हेल्पिंग वर्ब लिया हैज हैव, फिर सब्जेक्ट, वर्ब का थर्ड फॉर्म, और फिर ऑब्जेक्ट क्वेश्चन मार्क। तो सबसे पहले हमें हैज हैव लेना है, तो हैज लिया। सब्जेक्ट क्या है? हिज फादर, जो कि सिंगुलर सब्जेक्ट है, और इसीलिए यहां पर हैज का यूज हुआ। वर्ब क्या है? कॉल्ड, और ऑब्जेक्ट दोस पीपल, क्वेश्चन मार्क आखिरी में लगाना है। तो क्वेश्चन मार्क का यूज जरूर करना है, नहीं तो एरर बन सकता है। ठीक है, चलिए। तो हैज हिज फादर कॉल्ड दोस पीपल, क्या उसके पिताजी ने उन लोगों को बुलाया है? क्वेश्चन किया जा रहा है। ठीक है। तो इस तरह से इंट्रोगेटिव सेंटेंस हमने बनाया। और एग्जाम्पल की यदि हम बात करें तो क्या हो सकता है? हैव दे सीन द रेड फोर्ट? ठीक है, इस तरह से। तो इसी तरह से बिल्कुल डिटेल में हमें पढ़ना है, सारी चीजें याद रखनी है, और लगातार क्लासेस आपकी चलती रहेगी। तो बिल्कुल आपको कंटिन्यू बने रहना है हमारे साथ में। ठीक है। और जो भी स्टूडेंट्स तैयारी कर रहे हैं सीडीएस के लिए, सीडीएस 2026 के लिए, उन तक आप इन क्लासेस को जरूर शेयर करें। चलिए आगे बढ़ते हैं। फिर हमें इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस बनाना है। देखिए भाई, इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस में क्या करेंगे? तो इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस में सबसे पहले हैज हैव, फिर सब्जेक्ट, फिर नॉट, वर्ब का थर्ड फॉर्म, ऑब्जेक्ट और क्वेश्चन मार्क। जैसे हैव दिस गर्ल्स नॉट टेकन फूड, तो इसमें हैव आया, हमारा क्या है? हेल्पिंग वर्ब है। सर कैसा है? तो प्लूरल है। क्यों है? क्योंकि सब्जेक्ट हमें क्या चाहिए? दिस गर्ल्स, यहां पर जो कि हमारा प्लूरल है, तो प्लूरल सब्जेक्ट के लिए प्लूरल हेल्पिंग वर्ब। फिर हमें नॉट लेना है, तो नॉट, टेक यहाँ पर क्या है? फर्स्ट फॉर्म है, इसका थर्ड फॉर्म बनाना है तो टेकन हो जाएगा। और ऑब्जेक्ट क्या है यहाँ पर? फूड इन द रूम, और क्वेश्चन मार्क। तो क्या इन लड़कियों ने रूम में खाना नहीं नून में खाना नहीं खाया है, मतलब दोपहर में खाना नहीं खाया है। ठीक है। तो पूछ भी रहे हैं और मना भी कर रहे हैं। चलिए, अब एक नोट आपको, एक मोस्ट इंपॉर्टेंट रूल आपको याद रखना है कि यट, सो फार, रिसेंटली, ऑलरेडी, जस्ट, ये हमेशा सिर्फ प्रेजेंट परफेक्ट में यूज होंगे। किस में यूज होंगे? सिर्फ और सिर्फ प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में। यट का मतलब होता है अभी तक, सो फार का भी मतलब अभी तक होता है, रिसेंटली मतलब हाल ही में, ऑलरेडी मतलब पहले ही, और जस्ट मतलब अभी अभी। ठीक है। तो ये सभी टाइम एक्सप्रेसिंग एडवर्ब सिर्फ और सिर्फ प्रेजेंट परफेक्ट में यूज होंगे। क्लियर है दोस्तों? चलिए, एक क्वेश्चन हम सॉल्व करेंगे। देखिए, तो शी डैश हर वॉलेट रिसेंटली, उसने हाल ही में उसका वॉलेट जो भी है खो दिया है, या खोया, या खो रही है। ये हमें ऑप्शंस दिए हैं। पहला ऑप्शन लॉस्ट है, दूसरा हैव लॉस्ट, हैज लॉस्ट, और आर लूजिंग। सबसे पहले हम देखेंगे रिसेंटली। यही ट्रिक आपको एग्जाम में भी लगाना है। तो ये हमने देखा प्रेजेंट परफेक्ट में आता है। प्रेजेंट परफेक्ट वाले ऑप्शन, ये प्रेजेंट कंटिन्यूस है, ये पास्ट इंडेफिनिट बचे बी और सी। सब्जेक्ट देखेंगे, सब्जेक्ट हमारा सिंगुलर है। भाई सब्जेक्ट सिंगुलर है तो हैज लगेगा, ना कि हैव। तो राइट आंसर क्या आ जाएगा? सी वाला। क्लियर है? तो इसी तरह से एग्जाम्स में क्वेश्चंस आपको सॉल्व करना है।
चलिए, आई होप यहाँ तक आपको चीज़ें क्लियर हो चुकी होगी। तो ये हमने प्रेजेंट परफेक्ट टेंस को भी कंप्लीट कर लिया है और आने वाली क्लास में हम पढ़ेंगे प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस। तो बिल्कुल लगातार बने रहिए। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत। यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो उसे सब्सक्राइब कर लीजिए और अपनी तैयारी को एक नई दिशा दीजिए हमारे साथ में। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।